चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण ने अभी हाल ही में दिल्ली के जंतर मंतर से सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करी, अपने लिए जेड प्लस सुरक्षा की मांग करते हुए तमाम उन मुद्दों को याद दिलाया कि सरकार ने क्या शपथ ली थी कि हर एक वर्ग का ध्यान रखा जाएगा, हर एक व्यक्ति का ध्यान रखा जाएगा। लेकिन यहां पर आवाज उठाने वाला नेता ही सुरक्षित नहीं है तो क्या ध्यान रखेगी सरकार। यहां तक कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ से इस्तीफे की मांग भी की थी और साथ ही साथ ये भी कहा था कि मेरे को जेड प्लस सुरक्षा दी जानी चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य भी उसी मंच पर नजर आए जहां पर नजर आ रहे थे चंद्रशेखर आजाद, उनके साथ जयंत चौधरी थे। कहा यह जा रहा है कि सपा और रालोद मिलकर चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण को अपने साथ जोड़े रखना चाहती ताकि दलित समर्थक तमाम उनके साथ आए। दलित ही नहीं बल्कि पिछड़ा अल्पसंख्यक वर्ग और साथ ही साथ भीम आर्मी को सपोर्ट करने वाला तमाम वर्ग सपा रालोद के साथ लोकसभा चुनाव में आता नजर आए। इसी कड़ी में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने साफ कहा कि दिल्ली में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार पर जबरदस्त हमला बोला। जंतर मंतर पर विशाल जन समूह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि साजिश के तहत अनुसूचित जाति, आदिवासियों और पिछड़ों पर हमला हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बाबा साहेब अंबेडकर के दिए आरक्षण को भी डबल इंजन की सरकार खत्म करने पर तुली है। भीम आर्मी और कहीं ना कहीं आजाद समाज पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद पर हुए हमले को स्वामी प्रसाद मौर्य ने अनुसूचित जाति, आदिवासियों और पिछड़ों की आवाज दबाने का दुस्साहस बताया। तो ये स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान था। इस बयान को लेकर तमाम चर्चाएं हो रही हैं। एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य भी चर्चा में है कि क्या उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ाया जाएगा या नहीं लड़ाया जाएगा। तमाम ऐसी क्षेत्र थे, ऐसे रण थे जहां से चर्चा निकली। तो दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद को लेकर भी कहा जा रहा है कि उन्हें सहारनपुर से इस बार सपा रालोद के गठबंधन पर प्रत्याशी के तौर पर उतारा जा सकता है, यानी कि सपा या फिर रालोद की टिकट से ही या रालोद की टिकट से ज्यादातर माना जा रहा है। जयंत चौधरी ज्यादा आगे नजर आ रहे हैं यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद के साथ, तो उनके सहारे ही आगे बढ़ाकर उनको लोकसभा चुनाव लड़ाया जा सकते हैं। यहाँ तक कि जयंत चौधरी ने साफ कहा था कि बहुत जल्द चंद्रशेखर आजाद आपको संसद में देखने को मिलेंगे। तो ये एक बड़ा बयान था। लेकिन सहारनपुर सीट को लेकर चर्चा है। उसी सीट से मायावती के ही पार्टी के सांसद हैं जो कि सपा और बसपा के पिछले गठबंधन पर चुनाव जीते थे। लेकिन इस बार सपा बसपा का गठबंधन नहीं है, सपा रालोद का गठबंधन है। तो क्या सपा का गठबंधन उनको फायदा देगा? क्या चंद्रशेखर आजाद वहां से आगे आ पाएंगे? और यही बात स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी लागू होती है कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें बड़ा एक महासचिव पद तो दिया, लेकिन क्या लोकसभा चुनाव में उन्हें टिकट मिलेगा या फिर खाली हाथ रह जाएंगे और आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव तक इंतजार करेंगे। देखते हैं क्या कुछ फैसला होता है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।